एसएसपी आवास पर भी बेजुबान जानवरों को मिलेगा नेपियर घास। जिलाधिकारी ने की नेपियर घास के अधिक से अधिक उत्पादन की अपील। आपको बता दें, जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र के मार्गदर्शन एवं एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा की इच्छा से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आवास पर नेपियर घास की बुआई की गई है। डॉक्टर दिनेश चंद्र ने बताया कि रिमाउंड डिपो पर 50 एकड़ भूमि पर नेपियर घास को रोपित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कृषकों को नेपियर का बीज भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इच्छुक कृषक जिलाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब एसएसपी आवास पर भी बेजुबान जानवरों के लिए नेपियर घास की उपलब्धता रहेगी। थाना नगर कोतवाली क्षेत्र में एक युवक ने नाबालिग लड़के के साथ किया कुकर्म, आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आपको बता दें, जनपद शामली का रहने वाला एक युवक शामली के ही रहने वाले एक नाबालिग लड़के को सहारनपुर नगर कोतवाली क्षेत्र में कपड़े की फेरी करने के लिए लाया था। आरोपी युवक ने नाबालिग लड़के को एक कमरे में ले जाकर उसके साथ कुकर्म किया। पीड़ित की मां ने थाना नगर कोतवाली में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। थाना नगर कोतवाली पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या घटना हुई आपके बेटे के साथ? मेरे लड़के के साथ में कपड़े की फेरी कर रहा था, ले जाकर सहारनपुर में भगा सिखाकर और इसके साथ कुकर्म कर दिया उस लड़के के साथ में। और जिसे वीडियो बना के इसकी वायरल करते हैं। अच्छा, पुलिस में गए, क्या हुआ? पुलिस में यही कह रहे जी, क्या नाम, उन्हें लड़के को दिखाओ कहाँ कहाँ है। मैंने गए भी थे। अच्छा, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया? हाँ जी किया। अब क्या मांग करते हो आप? मान यो कहते हैं कि क्या नाम, हम तो फिलहाल मान ये करते हैं कि जो बंदा पेश हो जाए और मुकदमा जारी हो जाए, ये लोग जेल जाए, हम ये मांग करते हैं। जनपद के समस्त थानों पर थाना प्रभारियों द्वारा बुलाई गई दुराचारी सभा, अपराधियों का किया गया सत्यापन, दी गई चेतावनी। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा के निर्देशन में थाना प्रभारियों द्वारा समस्त थानों पर दुराचारी सभा बुलाई गई, जिसमें आदतन एवं अभ्यस्त अपराधियों, हिस्ट्री शीटरों को थाने पर बुलाकर सत्यापन किया गया। सभी अपराधियों को भविष्य में आपराधिक घटना न करने की चेतावनी भी दी गई। थाना जनकपुरी पुलिस ने लूट की योजना बनाते समय 3 अभियुक्तों को जनकपुरी क्षेत्र से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना जनकपुरी पुलिस ने लूट की योजना बनाते समय 3 शातिर अभियुक्त गणों विनय कुमार, अजय एवं आकाश उर्फ कमल राणा को जनकपुरी क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से एक बिना नंबर प्लेट मोटरसाइकिल, अवैध असला बरामद किया गया है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए तीनों अभियुक्त गणों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक विजय सिंह, रणपाल सिंह मौजूद रहे। गुरुद्वारा रोड पर पंजाबी एकता समिति द्वारा लगाया गया निःशुल्क त्वचा रोग चेकअप कैंप दी जानकारी। आपको बता दें, शहर की प्रसिद्ध पंजाबी सामाजिक संस्था पंजाबी एकता समिति की ओर से समिति के 11वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा रोड पर निःशुल्क त्वचा रोग चेकअप कैंप लगाया गया, जिसमें शहर की प्रसिद्ध स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर जसप्रीत कौर पहुंची, जिन्होंने 104 मरीजों का मुफ्त चेकअप किया। इस दौरान मुफ्त दवा का वितरण भी किया गया। नमस्कार, मेरा नाम MP सिंह चावला, मैं अध्यक्ष पंजाबी एकता समिति सहारनपुर। हमारी समिति पिछले 10 वर्षों से पंजाबी हित में और सर्व समाज के लोगों के लिए जनहित के कार्य कर रही है लगातार। इस माह में, जून माह में हमारी समिति को 10 वर्ष पूरे हो गए हैं और हम 11वां स्थापना दिवस सामाजिक कार्यों से बना रहे हैं, जिसमें सबसे पहले तो पंजाबी की जो क्लासेस चल रही हैं अलग अलग स्थानों पर, उन बच्चों को हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं, अलग अलग पंजाबी समाज के लोगों के बच्चों को वहाँ पर भेज रहे हैं ताकि हमारी जो पंजाबियत है वो जिंदा रहे। इसके अलावा आज हमने चिकित्सा का कैंप लगाया, जिसमें स्किन के रोगों की स्पेशलिस्ट डॉक्टर जसप्रीत कौर मरीजों की जाँच कर रही है, मुफ्त जाँच कर रही है और मुफ्त दवाएँ भी दी जा रही हैं। इसके साथ साथ आगामी दिनों में हम लोग एक कार्यक्रम करेंगे पारिवारिक पंजाबी समाज के लोगों का, जिसमें पंजाबी समाज के शहर से, देश से, प्रदेश से प्रतिष्ठित लोगों को बुलाएंगे, पंजाबियत का इतिहास लोगों को सुनाएंगे, क्योंकि जिस कौम को अपने इतिहास का नहीं पता होता वो कौमें ज़िंदा नहीं रहती है। पंजाबियत क्या है, हमारा क्या इतिहास है, ये सबको बताया जाएगा और इस तरह के और भी कार्यक्रम की घोषणा हम लोग बाद में करेंगे। आप सभी का, मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे पंजाबी एकता समिति के कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करते हैं। धन्यवाद। गांव बीतिया में 74 धूनियों के बीच बैठकर भीषण गर्मी में जगत कल्याण हेतु बाबा कर रहे अग्नि तपस्या, दी जानकारी। आपको बता दें, गांव बीतिया में 74 धूनियों के बीच बैठकर भीषण गर्मी में बाबा योगी हीरानाथ तपस्या कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि वह रोजाना 3.25 घंटे जगत कल्याण के लिए अग्नि तपस्या करते हैं। जहां भीषण गर्मी में लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, ऐसे में यह बाबा 74 दूनियों के बीच बैठकर तपस्या कर रहे हैं। बाबा के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम राजन सिंह गुजर और मैं हरियाणा के यमुनानगर ज़िले से आया हूँ। तो आज यहाँ क्या कार्यक्रम है, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम में? देखिए, कार्यक्रम तो पिछले 17 मई से चल रहा है। कार्यक्रम कह लीजिए, तपस्या कह लीजिए। और ओगढ़ पीर तपस्वी महापुरुष बाबा हीरानाथ जी यहाँ तपस्या में लीन है और नित्य प्रतिदिन हम इनकी सेवा में लीन रहते हैं। और पूरा क्षेत्र सहारनपुर का आप देख लीजिए, पीछे भी सब सेवा में लीन है और प्रतिदिन यही कार्यक्रम रहता है। आपका नाम जी? मेरा नाम रामजी दास है जी। रामदास जी, क्या कहना चाहेंगे जो आज गुरु गुरु जी बहुत अच्छे कार्य पर लगे हुए हैं और समाज कल्याण के लिए जो है ना ये तपस्या चल रही, वर्ल्ड कल्याण के लिए बल्कि पूरे वर्ल्ड में इसका जो है ना सीधा सीधा वो जाएगा जी। देवी दयाल नाम है, हरियाणा से कुरुक्षेत्र जिले से आ रहा हूँ मैं। यहाँ गुरु जी की सेवा में आते रहते हैं, तो यहाँ से बहुत अच्छा वो चल रहा है। मतलब गणेश जी गुरु जी फुल आशीर्वाद मिल रहा है गुरु जी का। यहाँ तपस्या चल रही, बहुत अच्छी चल रही। मंदिर का निर्माण भी होना, भंडारा भी है, सारा कुछ है यहाँ से। जी जितने भी आपके दर्शक हैं, जितने भी आपका न्यूज़ चैनल देखते हैं, यूट्यूब चैनल देखते हैं, उन सभी दर्शकों से, जो सहारनपुर के आसपास के क्षेत्र के निवासी हैं, उन सभी से मैं आग्रह करूंगा, गुरु जी की तरफ से भी, बीतिया नगरी की तरफ से भी और जितने भी सेवादार हैं सब की तरफ से मैं यही निवेदन करूंगा कि 27 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में आकर संत जनों का आशीर्वाद लें और प्रसाद ग्रहण करें। मेरी यही आपसे अपेक्षा है, यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें। गौरीनाथ जी, ओगढ़ पीर पुजारी गौरीनाथ जी। गौरीनाथ जी, यहाँ पे क्या कार्यक्रम हो रहा है, किस उपलक्ष्य में हो रहा है? यहाँ पे 64 योगिनी 10 महाविद्याओं की धुनों की तपस्या हो रही है। सतगुरु भगवान की अब की बार 15वीं तपस्या है। हर साल इसी तरीके से गुरु जी धुनों की तपस्या करते हैं। अब की बार 74 धुनों की तपस्या है। कितने दिन हो गए अब तक? आज 36वां दिन है और ये 41 दिन तक कार्यक्रम चलेगा जी। इसी तरह बनाई गई थी स्टार्टिंग में और अब तक कितनी बढ़ चुकी हैं? ये 74 धुनी बनाई गई थी और जी 32 गोशों से शुरुआत की थी हमने और जी आज 69 गोशे हो चुके हैं और इसका 27 तारीख को समापन होगा। तो लगभग कितनी धुनी हो जाएंगी इस टाइम? ये 74 धुनी है जी और आखिरी वाले दिन 74 गोशे हो जाएंगे जी। हर धुनी पे 74 गोशे हो जाएंगे जी। तो इसका उद्देश्य क्या है, क्या मन्नत है, क्या महाराज जी मतलब किस उपलक्ष्य में ये कर रहे हैं? गुरु जी को कम से 17 साल हो गए फकीर बने हुए। गुरु जी का लक्ष्य है अपने पूरे भारत को, अपने पूरे वर्ल्ड को एक कुछ सौगात प्रदान करना। गुरु जी ने अब की बार 15वीं तपस्या है गुरु जी की धुनों की। लगातार आई साल इसी तरीके से तपस्या करते हैं गुरु जी। गुरु जी का लक्ष्य है, गुरु जी 27 तारीख को भंडारा होगा और भंडारे में मंदिर का शिलान्यास होगा। उस मंदिर में 9 नाथ 84 सिद्ध 64 योगिनी अष्ट भैरव 12 ज्योतिर्लिंग, इन समूर्त 10 महाविद्या, इन सब की स्थापना होगी। ये एक हमारे पूरे वर्ल्ड में अद्भुत चमत्कार होगा। तो ये मान के चलें कि मतलब जो यहाँ पर स्थापित होगा वो पूरे हाँ जी, हाँ जी, पूरे विश्व में। हाँ जी, कौन हाँ जी। अब से 1000 वर्ष पहले देवपाल गुर्जर ने मध्य प्रदेश में मुरैना जिले में 64 योगिनियों का मंदिर है जी। तो उसमें वो मुगलों ने खंडित कर दिया था जी वो। तो अब 1000 वर्ष बाद दोबारा से इन चीज़ों की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो कौन कौन यहाँ पर आएंगे? इसमें 27 तारीख को भंडारे में पीर बापू शेरनाथ जी, खुशीनाथ जी और लहरनाथ जी और बहुत संत समागत सब जाएंगे। हाँ जी, दूर दूर से काफ़ी संत आएंगे जी। चौक फव्वारा निकट जामा मस्जिद के सामने रखे ट्रांसफार्मर में लगी अचानक आग, फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। आपको बता दें, थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के चौक फव्वारा निकट जामा मस्जिद के सामने रखे ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड टीम को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पा लिया। भीषण गर्मी होने के चलते ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। कोट रोड स्थित सभागार में श्री जी समाज सेवा रजिस्टर्ड का गठन किया गया, जिसमें श्री जी समाज सेवा संस्थान द्वारा किए गए कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय मंत्री सचिन गुप्ता, भारतीय व्यापार मंडल के जिला सचिव मंत्री मुकेश आनंद द्वारा रिबन काट कर किया गया। विधिवत रूप से संस्था की घोषणा करते हुए
सभी को जिम्मेदारी सौंपी गई और उनको माला पहनाकर पटका पहनाकर प्रमाण पत्र देकर उनके पदों से अवगत कराया गया। आज किसी का गठन किया गया? मेरा नाम सचिन गुप्ता है। आज श्री जी सेवा समाज संस्थान के नाम से एक NGO के नाम से हमने संस्था खोली है, जिसमें हमारी अध्यक्ष प्रियंका आनंद जी को नियुक्त किया गया है, जिसमें सचिव कविता सचदेवा मेन रहेंगी, कोषाध्यक्ष जूही आहूजा। संस्था क्या कार्य रहेगा? इनका कार्य है कि इनका मोटिवेट ये है कि जो निस्वार्थ सेवा की जाएगी वो पूरे हर माह कुछ ना कुछ किसी माध्यम से करेंगे। जैसे कि गरीबों को खाना खिलाना, पशु पक्षियों को खिलाना, मतलब जो भी इनके जो हाँ जी जनहित कार्य है कि मिलजुल कर उत्तर प्रदेश में काम करेंगे ये, जिसमें उत्तराखंड से भी हमारे टीम में जुड़ी हैं। और यही है कि अध्यक्ष जी जैसे भी सबको मार्गदर्शन करेंगे वैसे ही काम करेंगे। कोर्ट रोड स्थित होटल सभागार में नवदृष्टि नवयुग प्रधान संगठन के अध्यक्ष द्वारा अल्ट्रासाउंड सेंटरों को लेकर किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन। आपको बता दें, कोर्ट रोड स्थित होटल सभागार में नवदृष्टि नवयुग प्रधान संगठन के अध्यक्ष संजय वालिया के द्वारा अल्ट्रासाउंड सेंटरों को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। संजय वालिया का कहना था कि अल्ट्रासाउंड सेंटर के नाम जिन डॉक्टरों के नाम पर रजिस्टर्ड है वह डॉक्टर वहां पर नहीं बैठते और अन्य लापरवाही भी अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर देखी गई है। ऐसे अल्ट्रासाउंड सेंटरों के विरुद्ध संजय वालिया द्वारा कार्रवाई की मांग की गई। आप पर आरोप लग रहे हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कह रहे हैं कि आप अपना आपको निजी फायदा पहुंचाने के लिए अल्ट्रासाउंड को जो है वैध बता रहे हैं। किस तरह का आरोप है, क्या कहना चाहिए? जो कल उन्होंने अपने बयान दिया वो मैंने भी देखने का काम किया। उन्होंने कहा अल्ट्रासाउंड सेंटर सभी रजिस्टर्ड हैं, कोई अवैध नहीं है। इस बात को मैं भी मानने को तैयार हूँ, अल्ट्रासाउंड सेंटर सारे ही रजिस्टर्ड हैं। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब हम सबूत के साथ उन्हें दे के आए कि उन अल्ट्रासाउंड सेंटरों पे जो डॉक्टर के नाम लिखे हुए हैं, जो डॉक्टर हैं, क्या वो वहां पे हैं? वो डॉक्टर वहां पे नहीं है। दूसरा, जिस पैथी का डॉक्टर है, क्या उस पैथी का काम होने का काम हो रहा है? हमारा सबसे बड़ा इसमें है कि डॉक्टर जो हो, जिसके नाम से वो रजिस्टर्ड है, उसी डॉक्टर को वहाँ कार्य करना चाहिए। वही मरीज का अपना स्विच खोलने का काम करे, वही देखने का काम करे, जो उसकी पैथी हो वो करने का काम करे। वो बताते हैं 3 अल्ट्रासाउंड सेंटर गंगों में हैं, 2, एक सूरज एक की है, 2 की हमने दी है। दोनों पे उस दिन लिखा हुआ था कि डॉक्टर आज डॉक्टर साहब छुट्टी पे हैं, करेंगे नहीं। नकुड़ गए कि वहाँ उन्होंने ताला लगा रखा था। ऐसा क्या हो गया कि 3 अल्ट्रासाउंड सेंटर तीनों ही बंद? उससे साफ जाहिर है। और दूसरा, उन्होंने एक ब्लेम और लगाया मेरे ऊपर कि संजय वालिया डॉक्टर बनकर गंगो जाने का काम करते, स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी, और पैसे लेने का काम करते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ CMO साहब को, अपने किसान भाइयों को जो कल आए थे, कोई एक आदमी मुझे दिखा दे कि गंगो किसी अस्पताल में मैं गया हूँ और मेरी वहाँ फोटो दर्ज हो। मैं आज तक गंगो किसी अस्पताल छोड़ किसी क्लिनिक पे भी जाने का काम नहीं किया। 1-2 बार अगर गया हूँ तो जिला स्वास्थ्य, जो वहाँ का स्वास्थ्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गंगो है, उसमें जरूर गया हूँ, क्योंकि वहाँ पे आशाओं का काम है, किसी और काम मुझे जाना पड़ता है। दूसरा, उन्होंने एक और चीज कही कि डॉक्टरों जे आशाओं के मुद्दे पे मुझे हमें ऑपरेशन करने का काम किया। मैं कहना चाहता हूँ CMO साहब से, अरे इतने करोड़ रुपए इनके निकलने का काम हुआ, अगर आपके पैसे बकाया नहीं थे इन लोगों को, 40 दिन का धरना चला, आत्मदाह तक स्थिति गई, और आपने 1 महीने के अंदर एक आशा के 1 लाख से 87,000 से 90,000 रुपए डालने का काम किया, तो अगर गलती नहीं थी, 2 साल तक पैसा रुका हुआ नहीं था, तो आपने कहाँ से पैसा डालने का काम किया? तीसरा, CHO की बात कही उन्होंने, CHO के माध्यम से ऑपरेशन करने का काम किया। जब CHO के साथ मैं खड़ा हुआ तो एक प्रिया CHO थी सरसावे की, उसके साथ वहाँ का डॉक्टर राजेश ने बदतमीजी करने का काम किया, उससे दुर्व्यवहार करने का काम किया। जब वो हर जगह घूम चुके, वो मेरे पास आए और मैं उनके साथ खड़ा हुआ और डॉक्टर राजेश का इसी CMO ने ट्रांसफर किया। तो जहाँ जहाँ गलती होगी तो मुझे तो खड़ा होना पड़ेगा। जहाँ जहाँ दर्द है संजय वालिया वहाँ है, जहाँ जहाँ दिक्कत है वहाँ है। मैं कहना चाहता हूँ CMO साहब को, आपका रिटायरमेंट का टाइम आगा, जाते जाते पुण्य कमा के जाओ कि जो लोग गलत अल्ट्रासाउंड करने का काम कर रहे हैं, जो डॉक्टर मौजूद नहीं है, जहाँ पैथी गलत है, उनको सील करने का काम करो। दबाव में आके या उसके, मैं कहता हूँ अगर वो सही है तो उन्हें कहेंगे पाक साफ है, वहाँ डॉक्टर है, वहाँ पैथी सही चल रही है, बंद क्यों दिखा रहे हैं उन लोगों को?
साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, संजय वालिया पहले भी पाक साफ था, आज भी पाक साफ है, और जहां जहां लड़ाई हुई साक्ष्य हैं किसी तरह के, है जी, साक्ष्य हैं आपके पास किसी तरह के अल्ट्रासाउंड के, जैसे आप बता रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमने साक्ष्य शेमो साहब को दिए हैं, आपके द्वारा भी आप मौके पे जितने ज्ञापन हम लोगों ने दिया उसमें हमने यहाँ तक दिया कि मैक्स पे ये आदमी अल्ट्रासाउंड कर रहा है, सूरज पे ये लड़की अल्ट्रासाउंड कर रही है, और केएस पे ये अल्ट्रासाउंड कर रहा है। अपने सहारनपुर के मेगा गर्ग के यहाँ 2 बच्चियां कर रही हैं, मैक्सवेल में एक लड़की कर रही है, तो सबके बाकायदा विजुअल भी हैं, और हमने विजुअल नहीं दिए, बाकायदा उनके फोटो दिए हैं सीएमओ साहब को। सीएमओ साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्हें किसी तरह के सबूत नहीं मिले, साक्ष्य नहीं मिले हैं, कोई भी अगर कोई जाग रहा हो और हम उसे उठाने का काम करें, जागना ना चाहे इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। अगर वो चाहें हम दोबारा भी दे सकते हैं, और आपके कैमरे के द्वारा हमारे पास सब कुछ है। जब हमने कह कर दिया, उनकी आवाज है, उन्होंने मानने का काम किया था। जहां डॉक्टर नहीं करता, जहां पैथी के द्वारा नहीं होता है, वो नाजायज है। मीडिया को आप सबूत उपलब्ध कराएंगे? मीडिया को अभी ले लें, अभी यहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे मोबाइल में है। एक तो मैं दे चुका, हमारी CHO पीरिया ने तो अपना बयान दे चुकी, आपके पास है। मेरी आशा है हमारे साथ बैठी है जिनका पैसा निकला था। और कहना चाहता हूं, सीएमओ साहब डरने का काम नहीं करूंगा, आप कैसे भी आरोप लगाने का काम करें, नहीं डरूंगा। जहां जहां अन्याय होगा उनके साथ लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। 25 तारीख को आपका पुतला हकीकत नगर धरना स्थल पर फूकने का काम करूंगा। चाहे आप पुलिस का दबाव लगा लें, चाहे कुछ भी लगा लें, जितना आप हमें दबाने का काम करोगे, हम उतना ही आवाज उठाने का काम करेंगे।